पाक में हमारा इस दुनिया में भेजने का मकसद बैना बता दिया है। राइट, कुरान में कोई चीज़ भी ऐसा नहीं है कि आपको लगे बैना बता दिया है। राइट, कुरान में कोई चीज़ भी ऐसा नहीं है कि आपको लगे कि यार मुझे समझ नहीं आ रही है। अमल करने की हर चीज़ ब्लैक एंड वाइट है, कुछ ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा भी आपको शक होगा। तो अल्लाह सुब्हान तआला ने जब हमें इस दुनिया में भेजा, कोई भी रूह, बेशक वो मुसलमान है, वो मुसलमान नहीं है, या कोई भी है, मैसेज एक ही है। अल्लाह सुब्हान तआला ने हमारा क्या मकसद बताया, आप में से किसी को याद है? कि अल्लाह सुब्हान तआला ने फरमाया वो मा खलक़तु, नहीं पैदा किया मैंने अल इंस, इंसान को, वल जिन, और जिन्नात को, इल्ला होता है बड़ा जोर लगा के जब हम किसी से बात करते हैं ना, तो तब हम जैसे हम कहेंगे कि पर ये बात ऐसे है, इल्ला लियाबुदून, मगर सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि वो मेरी इबादत करें। तो अब हम लोग क्या सोचें कि अच्छा मेरी ज़िंदगी का अल्लाह सुब्हान तआला ने तो ये मकसद बता दिया है, तो फिर मैं क्या सारा वक्त नमाज ही पढ़ती रहूँ, सारा वक्त तस्बीह करती रहूँ? ये तो समझ नहीं आई बात की, क्योंकि हमने इबादत का मकसद नहीं समझा। इबादत किससे है? अब्द से है, आइन बा दाल। अब्द कहते हैं गुलाम को। गुलाम कौन है? जो 24 घंटे अपने मालिक के हुक्म के अंदर होता है। तो अल्लाह सुब्हाना तआला ने कुरान पाक में हमें पूरी गाइडेंस दे दी। फॉर एग्जांपल अगर कहा कि अकीमुस्सला, तो हम नमाज जब पढ़ते हैं तो हम अल्लाह सुब्हाना तआला का हुक्म मान रहे हैं। राइट, फिर अल्लाह सुब्हाना तआला ने कहा कि वैलुल लिकुल्ली हुमज़ातिल लुमज़ा। राइट, तो इशारे, जैसे हम पार्टीज में कहते हैं देखा उसको, देख जरा वो क्या, ऐसे कर लेते हैं ना कभी गलती से, अल्लाह माफ़ करे। तो अल्लाह सुब्हाना तआला ने कहा कि वो वाइल है। वाइल उस वादी को कहते हैं जो दोज़ख पे जिससे पनाह मांगती है। वो आँख का इशारा सिर्फ करने पे अल्लाह सुब्हाना तआला इतना बड़ी बात बता रहे हैं। अल्लाह सुब्हाना तआला ने कुरान पाक में कहा झूठ नहीं बोलो, तो हम झूठ नहीं बोलते तो हम इबादत कर रहे होते हैं। फिर अल्लाह सुब्हाना तआला ने कुरान पाक में कहा सूरत अल-अराफ में कि ए नबी कुल, कह दीजिए, इन्नमा हर्रमा रब्बी अल फवाहिश मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन, कि ए नबी इन लोगों से कह दो कि मैंने बेहयाई को हराम किया है। अब यूजुअली लोग क्या कहते हैं, यार हर चीज़ को हराम कहते हो तो क्या मतलब है, ये भी हराम वो भी हराम, तो किधर लिखा हुआ है? तो कुरान में आप सूरत अल-अराफ की आयत नंबर 33 याद से घर जाके खोल के देखिएगा कि अल्लाह सुब्हाना तआला ने उधर हराम का लफ्ज़ लिखा हुआ है कि मैंने बेहयाई को हराम कर दिया, जो तुम ज़ाहिरी तौर पे करते हो या तुम छुप के भी करते हो। तो अब अगर फॉर एग्जांपल हमें अल्लाह सुब्हाना तआला फरमाते हैं